हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 10th की गणित की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 20, जिसकी डेट है 23 अगस्त 2021। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें आज हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय, जिसे एल्जेब्रिक कहते हैं, विधियाँ हैं। आज हम प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है जिसमें आपको रैखिक युग्म दिया हुआ है। एक ये 7x - 15y = 2 और 2x + 3y = 3, 2y = 3। तो ये हो गई इक्वेशन समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, अब इसमें आपको बताना है, बताइए किस समीकरण में x का गुणांक 1 है। ये वाला समीकरण है, तो समीकरण 2। यस, वेरी गुड। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा। क्योंकि समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है, अतः हमारे लिए इस समीकरण में x को y के पदों में व्यक्त करना आसान रहेगा। अपनी सुविधा अनुसार हम किसी भी समीकरण से किसी भी चर x अथवा y को दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। यह प्रतिस्थापन विधि का चरण नंबर 1 है। तो बच्चों, अभी जो ये क्वेश्चन आपको, ये जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, इस इक्वेशन में जो यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, इस क्वेश्चन में आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। अभी हम इसको जो ये वर्कशीट है इसको रीड कर लेते हैं। अतः समीकरण 2 में हमें प्राप्त हुआ ये x = 3 - 2y, 2y इस तरफ था x के, तो इस तरफ जा कर के वो माइनस में बन गया। समीकरण 3, अब x का यह मान समीकरण 1 में रखना है। अच्छा, हमें किसी भी समीकरण से किसी भी चर या x का मान लेकर दूसरे समीकरण में रखना होता है। मतलब एक समीकरण का मान चाहे x हो चाहे y हो, वो दूसरे समीकरण में हमें रखना होता है। बिल्कुल ठीक, यह प्रतिस्थापन विधि का चरण नंबर 2 है। आपने ध्यान दिया कि हमने समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। कहने की मतलब है कि जो एक वैल्यू है, एक x की वैल्यू है, अगर हमने y में डाल दी है तो उसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन मतलब एक से निकाल के, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे की वैल्यू में डालना। तो यहाँ पे 3 इसके चरण दिए हुए, तीनों को रीड कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि चरण नंबर 1, दिए गए समीकरणों को 1 या 2 में लिखिए। सबसे पहले हमें देखना है कि समीकरण 1 कौन सा, समीकरण 2 कौन सा है। किसी भी समीकरण के किसी भी चर x को दूसरे चर y या y को x के पदों में व्यक्त करना है। यह है समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 निकल गया, तो x की वैल्यू निकाल दीजिए, y में डाल दीजिए, या y की निकाल दीजिए, x में डाल दीजिए। चरण नंबर 2, समीकरण 3 से चर का मान दूसरे समीकरण में रखिए और इसको एक चर के समीकरण के रूप में बदलिए जिसको हल किया जा सकता है। तो हल करना है बेसिकली आपको इसमें कि समीकरण 3 जो है उसको थोड़ा सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी वो समीकरण पहले वाले में या दूसरे वाले में रख देनी है। समीकरण को हल करके चर का मान ज्ञात कीजिए। आप x निकाल दीजिए या y निकाल दीजिए। इस चर में मान का समीकरण 3 में रखकर दूसरे चर का मान प्राप्त कर लीजिए, और जो ये आपका वैल्यू निकली, ये आपका समीकरण 4 बन गया। इसमें से आपकी वैल्यू निकाल करके समीकरण 3 में डाल देनी है। तो अब जो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं डैश और डैश रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियां हैं। तो कौन सी दो विधियों के बारे में अभी हमने जाना था, एक थी हमारी विलोपन विधि और एक थी प्रतिस्थापन। तो इसमें पहले में आप लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और ये हो गया पहला वाला। और ये जो दूसरा है इसमें लिख दीजिए विलोपन विधि, ये दूसरा रिक्त स्थान है, ठीक है, विलोपन विधि। तो पहले में आ गया प्रतिस्थापन, दूसरे में आ गया विलोपन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि से हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे ढूंढ के बता देती हूँ। ये रहा, हमें किसी भी समीकरण से किसी भी चर x या y का मान लेकर दूसरे समीकरण में रखना है। तो ये है आपका उत्तर नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर है, आंसर नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स था, प्रतिस्थापन और विलोपन डालना है उसके अंदर, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको यहाँ से लिखना है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 और जो 4 है उसके लिए हम वाइट शीट पे चलते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वर्कशीट का, वो है आपको, अगर इंग्लिश की बात करें तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है और हिंदी में प्रतिस्थापन विधि जो द्वारा ये सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है आपका 2x + y = 21। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन जो है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x + 5y = 49। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इसमें से आपको क्या करना है, या x या y, देखिए y, देखिए यहाँ पे एक ही, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये y यहाँ पे सिंगल है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो y की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो y = क्या हो जाएगा, 21 - 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि +2x है, इस तरफ जा कर के -2x हो गया, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, जिसमें 21 - 2x आ गया y। अब आपको इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में डालना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 को जब हम 2 में डालेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको। ये देखिए, क्वेश्चन जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी वो है आपकी 21 - 2x है। ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर आपकी 1 है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो इक्वेशन 3 है इन इक्वेशन 1, ठीक है, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर क्या आएगा, तो जो आपकी 2 में रखने पे, दूसरी इक्वेशन पे रखना है आपको, इसको 2 कर दीजिए। तो दूसरी इक्वेशन थी आपकी 3x + 5y = 49 थी। इसमें y की जगह रख दीजिए, x तो सेम ही रहेगा, y की जगह यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 21 - 2x = 49। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे मैं दिखा देती हूँ। तो 3x का तो 3x एज इट इज़ रहा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ गया 105, माइनस 5 को 2x से करोगे तो 10x = 49 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, ये आपका 10x और 3x तो माइनस करोगे कितना हो गया, 7x हो गया माइनस का, 49 एज इट इज़ रहा, 105 इस तरफ जाएगा तो -105 हो गया, तो ये हो गया आपका -7x = माइनस कर दीजिए इसको। तो जब आप इसमें से इसको ना, तो कितना आ जाएगा 56 आ गया माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब x की जो टेबल है, x के मतलब 7 के टेबल में जो 56 है वो कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स, तो 7 8 = 56। इसका मतलब जो आपकी x की वैल्यू निकली है वो कितनी निकल गई है, 8 निकल गई है। अब आपकी x की वैल्यू 8 निकल गई है, इसको आपको इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। तो चलिए इसको क्लियर कर देते हैं पेज को। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो थी आपकी y 21 - 2x, और जो इक्वेशन नंबर 4 आई है वो आपकी आई है x = 8, ये इक्वेशन नंबर 4 है। 4 जो है उसको 3 में रखना है, 4 × 3, तो y की जगह y हो जाएगा 21 - 2x की जगह क्या रख दोगे आप, 8 रख दोगे, और y = 21 - 8 2 क्या हो गया 16, तो माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 5। इसका मतलब x की वैल्यू 8 आ गई और जो y की वैल्यू है वो आपकी 5 आ गई। तो x और y की ही वैल्यू आपने इसमें बेसिकली निकालनी थी। ठीक है, तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब क्या करना है देख लो, अब हम इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंग्लिश की बात करें बच्चों तो द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 times द अदर, फाइंड देम।
फ्रॉम द पेयर एंड सॉल्व। तो आपको क्या करना है, अगर हिंदी की बात करें तो दो संख्याओं का जो डिफरेंस है, अंतर दिया हुआ है 26। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने एक संख्या मान ली x और दूसरी मान ली y, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो है 26, दोनों का डिफरेंस है 26, और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 टाइम्स है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 में x इज़ इक्वल्स टू 3y कर लिया हमने, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब वो बोल रहा है दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है वो 1 में रख दीजिए, 2 की वैल्यू 1 में रख दीजिए। जब आप 2 की वैल्यू 1 में रखेंगे तो जो ये y है, इस जो x है, इस x की जगह आप 3y रख दोगे। ये देखिए यहाँ पे 3y माइनस y का y इज़ इक्वल्स टू 26। तो 3 में से y गया तो कितना बचा, 2y इज़ इक्वल्स टू 26 हो गया। और यहीं पे सॉल्व करके दिखाऊंगी इसको आगे मैं। तो y इज़ इक्वल्स टू 26 अपॉन में 2 कट करोगे तो कितना आ गया, 13। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 13। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब आपको 4 इक्वेशन को आपको किस में डालना है, इक्वेशन नंबर 2 में डालना है। तब इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए, x इज़ इक्वल्स टू 3y है, तो x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, 3y, y की जगह क्या लिखोगे आप, 13। तो x की वैल्यू कैसे निकल गई, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 ज़ा 39। तो x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई और y की वैल्यू भी निकल गई। तो x की निकली 13 और y की निकल गई 39। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, x की 13 हो गई और y की हो गई 39। तो इसी के साथ जो ये आपकी आज की वर्कशीट है ये बच्चों कंप्लीट हो गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।